बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राका पोशी में। हम यहाँ रात में पहुँचे थे और चूँकि हम नलथर और नोमल वैली से होते हुए आए थे, नलथर ज़ीरो पॉइंट और शुशाल लेक से होते हुए आए थे, थकन थी काफ़ी, तो हम सीधा जो है वो राका पोशी आ गए। और हम राका पोशी में भी उस जगह पे आए जिसे राका पोशी व्यू पॉइंट कहा जाता है। राका पोशी के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि राका पोशी दरअसल वर्ल्ड के अगर एतबार से यानी ग्लोबली देखा जाए तो 7वें नंबर की बड़ी पहाड़ी है। और इस वक्त क्योंकि सूरज सर पे आ चुका है तो थोड़ा सा वीडियो बनाना और दिखाना शायद मुश्किल रहे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पे रुका हुआ हूँ। वहाँ पे इमेजिन करें कि आप सुबह सुबह उठते हैं और जब आप रात में एक जगह पहुँचे वहाँ बिल्कुल ब्लैकआउट हो, और जब सुबह सुबह आप वहाँ पर पहुँचें तो वहाँ का मंज़र कुछ इस तरह का हो। पूरी जगह की एक 360 व्यू है। ये ऐसे बना हुआ है, ये सामने मार्बल का पहाड़ है और ये जो सामने सफ़ेदा आपको नज़र आ रहा है, ये जो बर्फ़ नज़र आ रही है, ये इधर हकीकत राका पोशी की। यहीं पे ज़िप-लाइन भी चलती है, स्काई साइकिल भी चलती है। ये कुछ इसी होटल के जहाँ पे हम रुके हुए हैं, राका पोशी बेस 2 के कुछ रूम्स हैं। ये भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है। तो ये एक सिलसिला है, यहाँ पे कुछ रूम्स यहाँ पे हैं, कुछ रूम्स वो सामने की जानिब हैं, कुछ रूम्स यहाँ पर हैं और कुछ रूम्स वहाँ पीछे हैं। तो गाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे तो ये होटल है और ये इस जगह का पूरा व्यू है। और यहाँ की एक अच्छी और अच्छी सी बात ये है कि जब आप यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ सामने की तरफ जाएंगे तो ये जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये दर हकीकत हिमालय और नंगा पर्वत या नागा पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। ये अगर आप इसको देख सके बिल्कुल आखिर में ये जो हिस्सा है जो पूरा ये सफ़ेद है इतना, ये दर हकीकत एक नंगा पर्वत और साथ में जो है हिमालय से पूरा एक सिलसिला है जो यहाँ से नज़र आता है। तो ये वो पहाड़ियाँ हैं, साथ में यहाँ ऊपर की जानिब भी बर्फ़ है। और यही अभी तो क्योंकि गर्मियाँ नहीं आई हैं, अभी तो सर्दी है, इस वजह से ये जो नहर है ये सूखी हुई है। लेकिन अब से तकरीबन समझ लें 20-25 दिन या 1 महीने के बाद ये जो राका पोशी की पहाड़ी है, इस पे से ग्लेशियर जब पिघलेगा तो वो ग्लेशियर पिघलने के बाद यहाँ पे पानी की सूरत में आएगा और यही ज़िप लाइन है। यहाँ पे ज़िप लाइन ख़त्म होती है, ज़िप लाइन शुरू जो होती है वो उस कोने से होती है, वो जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं वहाँ से ज़िप लाइन शुरू होती है और फिर घूम के पूरा एक विज़िट करते हुए इस पूरे एरिया को देखते हुए वो जो सामने ग्रीन कलर का एक स्टेशन लगा हुआ है वहाँ आती है और वहाँ से वापस घूम के इस जगह पर आके रुक जाती है। और यहीं पे ये व्यू पॉइंट भी है और यहीं पे आप जो है स्टे भी कर सकते हैं। और नीचे जो है मार्केट है, ये नीचे कराक्रम हाईवे का वो मेन रोड चल रहा है जो गुलमोहर से होता हुआ आता है। और थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ आएँ तो ये वाला नज़ारा भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये पहाड़ी भी है। इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि नंगा पर्वत और हिमालय सब साथ साथ है, तो अब अगर आप देखें तो एक और पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आना शुरू है। चूँकि बादल बहुत ज़्यादा है इस वजह से बहुत सारी चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं कैमरे में, क्योंकि सनलाइट होती है, एक्सपोजर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी लाइट बूस्ट मार देती है, तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ ये है कि नेकेड आई से जो इस वक्त मैं मंजर देख रहा हूँ शायद कैमरा महफूज ना करे या शायद अच्छे से करे। तो ये नीचे बुनियादी तौर पे हम इस वक्त पहाड़ी के ऊपर ही हैं और जैसे ये ज़िप लाइन दिखाई आपको, ज़िप लाइन के साथ ही ये स्काई साइकिल भी है और स्काई साइकिल का स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसका जो लोग इंटरेस्टेड हों स्काई साइकिल करने में, जब नीचे पानी बह रहा हो तो स्काई साइकिल भी कर सकते हैं। इसमें भी कुछ मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, तो इस वजह से भी इसको थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए रोका है। यहाँ पे काम चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस हो रही है। तो ये एक छोटा सा हमारे आज के ट्रिप का व्यू था। ये देखें, एक
यहाँ से भी आपको व्यू मिल सकता है। ये साथ में इसके मार्बल का पहाड़ है और ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़। एक अच्छी जो यहाँ पे जो है माहौल है, सुकून है, शोर शराबा नहीं है। इससे अंदाज़ा करेंगे मैं ये वीडियो डायरेक्ट कैमरे के माइक पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें मैंने कोई अलग से माइक नहीं लगाया हुआ। तो ये दर हकीकत इसका एक छोटा सा और व्यू लेते हैं चलते चलते, जब तक हम थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, कि ताकि आप देख सकें कि ये खुदा की वो कुदरतें हैं जिसके लिए आपको कोसों मीलों दूर वीज़े लेके नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपके अपने ही वतन में, आपके अपने ही मुल्क में, आपके अपने ही मुल्क अजीज़ में ये तमाम तर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस पहाड़ी का एक और भी राज है, वो ये है कि जब सूरज की पहली किरण इसके ऊपर पड़ती है तो ये गोल्डन कलर की नज़र आती है। और बाहर ममालिक से यानी इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूरोप से लोग सिर्फ इस मंज़र को देखने के लिए आते हैं, जो कि हम अपने मुल्क में रहते हुए देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से आपको बताते रहेंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम विज़िट कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको भी वो सारी चीज़ें दिखा सकें ताकि आपको भी मालूमात हो सके। ये चीज़ है कि यहाँ पे आने के लिए थोड़ी सी जो है हिम्मत वगैरह भी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अभी मैं एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मैंने पहाड़ी को क्रॉस किया तो मेरी हल्की हल्की सी सांस फूलना शुरू हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी जगह है। ये कैमरे में तो और छोटी लग रही होगी, एक छोटी सी आप समझ लेंगे कुछ मीटर की जगह है, लेकिन ये पहाड़ हम ऑलरेडी इतना ऊपर हैं ज़मीन से, सतह ज़मीन से कि हम थोड़ा सा भी ऊपर हाइकिंग करते हैं तो सांस भी फूलने लग जाती है। और जब ज़्यादा हम चढ़ते हैं, जैसे ये एक रास्ता है, ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से ऊपर ये जो पहाड़ियों के ये वाले हिस्से जहाँ पे आपको पौधे वगैरह नज़र आए, शायद थोड़ी सी नमी सी महसूस हो, यहाँ पे भी जाया जा सकता है। अच्छा, यहीं पे जो है वो हाइकिंग के हवाले से भी कैंप मौजूद है, तो आप हाइकिंग भी कर सकते हैं। जो हाइकिंग के इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनका शौक़ है हाइकिंग करना और ट्रैकिंग करना, वो भी यहाँ पे आके लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों पे आगे हाइकिंग स्टेशन भी है, प्रॉपर किट होती है, सारी चीज़ें गाइड करते हैं और फिर वहाँ आप इस पे हाइक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक अगली वीडियो में आप तमाम के साथ फिर हाज़िर होंगे। एक मरतबा फिर आप मंज़र देखें, यहाँ से खड़े होकर लुत्फ़ लें उन तमाम चीज़ों का जो इस वक्त मैं बराह रास्त देख रहा हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है मैं जहाँ भी जाऊँ कि आप लोगों को भी उन तमाम चीज़ों से आगाह कर सकूँ, ताकि जो लोग नावाकिफ़ हैं इन रास्तों से, इन गलियों से, उनको भी मालूमात हासिल हो। ये हमारा अपना क़िल्यत है, ये हमारा अपना बल्तिस्तान है, ये जीबी का इलाका है और इसे राका पोशी कहते हैं। हर इलाके की कोई ना कोई तारीख़ है, कोई ना कोई चीज़ है। अभी हम यहाँ से एक सफ़र उंजा की तरफ करेंगे, अताबाद लेक की तरफ करेंगे, करीमाबाद मार्केट जाएंगे, तो वहाँ पे भी कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े रहें और वहाँ पे भी आपके लिए कुछ पैगामात, कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको दिखा सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़।